अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है ओरहान का और मेरा, जो हम लोग पूरा दिन प्लान कर चुके थे कि हम घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, क्रिसमस डेकोरेशंस बहुत ही अच्छा होता है, सेलिब्रेशंस बहुत अच्छा होता है मुंबई में। तो हम निकल पड़े थे जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल की तरफ, ओरहान को पूरा दिन घुमाने और इन्जॉय कराने। बिकॉज़ वो इतनी मस्ती करता है, तो हमारा प्लान था कि उसे हम ऐसी जगह ले जाएं जहां उसे खेलने के लिए बहुत जगह मिले, बहुत अच्छा लगे खेलने के लिए, वो घूमता फिरता रहे और उसकी मस्तियां ख़त्म ही ना हो। तो वो ऐसे देख के इनिशियली तो बहुत खुश हो गया था, उसे लग रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं। थोड़ा मुश्किल है उसे अकेले संभालना, बट बहुत मज़ा आता है अगर उसके साथ एक दिन हम अकेले बाहर जाएं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये भी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे पूरा इस तरह से डेकोर किया है। रश बहुत ज़्यादा थी उस दिन, क्योंकि हम लोग जब गए थे वो 25th ही था, तो मॉल बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो, वो क्रिसमस के लिए स्पेशली डिज़ाइन था बैक साइड पे। तो पर पर्सन एंट्री फीस जो थी वो 750 था, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा लगा। बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर मुझे ओरहान को लेके जाना वर्थ नहीं लगा, बिकॉज़ ओरहान जो है वो इतना एंजॉय नहीं करता है, कभी कभी मूडी हो जाता है वो। तो मुझे लगा वर्थ नहीं है 750 पर हेड दे के, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए। ये व्यू जो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट फ्लोर से ऐसा व्यू था कुछ। तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्दी थी, तो मैं ओरहान को फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ गई थी, वहाँ हमने एंजॉय किया। ये सेकंड फ्लोर का व्यू है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं, मॉल मॉल जाना बहुत अच्छा होता है सेलिब्रेशंस के टाइम, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है मॉल में। तो ये जो है मॉल का बैक साइड है। हम लोग ऐसे वहाँ पर बैठे थे गार्डन में थोड़ा देर मॉल में, ओरहान और मैं। तो ओरहान तो कुछ सुन ही नहीं रहा। ओरहान जो है वो अपनी धुन में होता है, उसे पकड़ना और संभालना यहाँ पर गार्डन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो बलून है वो देख के ओरहान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और इसी में फिर वो इन्वॉल्व हो गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे तो वो दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वर्थ था। मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ओरहान को दी जाए ये छुट्टी। वैसे बाकी टाइम तो हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं अपने काम में, हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो जियो वर्ल्ड ड्राइव से हम निकल पड़े थे अपने सेकेंड लोकेशन की तरफ। तो ये सनसेट का टाइम था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। व्यू आप देख सकते हैं, कितना अमेजिंग व्यू है। तो ये व्यू एंजॉय करते हुए ओरहान और मैं निकल पड़े अपने सेकेंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ। तो वो डेस्टिनेशन है हमारा बैंड्रा रिक्लेमेशन का, क्योंकि क्रिसमस वाइब कुछ अलग ही होती है वहाँ पर। वहाँ की रील्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ भी जाया जाए। गर्दी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, और मैंने ये भी सुना था कि बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है। तो अपना सामान संभाल के हिफाजत से और ओरहान को संभाल के मैं आ गई हूँ बैंड्रा रिक्लेमेशन में अपना क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से ही इतना प्यारा अमेजिंग व्यू है। तो ये एंट्रेंस पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से ही पूरा डेकोरेशन था, बाहर से ही बहुत ज़्यादा पुलिस की अच्छे से वहाँ पर तैयारी थी। हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी दिखने वाली है। तो ओरहान का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश और शॉक हो गया था देख के कि ये सब क्या है और कहाँ पर आ गए हम लोग। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल है, आप बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हो। ये देखिए 2026 के लिए यहाँ पर सेटअप किया गया है। तो सब अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए थे क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने, क्योंकि जो दिसंबर का मंथ होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ होता है, विंटर होता है, सेलिब्रेशन का टाइम होता है, ईयर एंडिंग होता है। तो क्रिसमस न्यू ईयर की बात ही कुछ अलग है इस जगह पे।
तो अगर आप इस साल नहीं जा पाए तो ट्राई करना कि आप नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों को लेके ज़रूर जाए यहाँ पर। तो ओरहान जो है वो बहुत कम चलता है, मोस्टली उसको चाहिए कि हम उसको गोद में लेके ही घूमें। चलना वो पसंद नहीं करता और थोड़ा क्राउड देख के वो घबरा भी जाता है, क्योंकि बच्चा है वो, जाहिर सी बात है, ऐसा तो होगा ही। तो ओरहान अपनी धुन में इंजॉय कर रहा है। मैं बैठ गई थी जाके, पर इसे बैठना नहीं था, इसे था कि मैं और घूमूं। तो एक स्टेज भी सेटअप था वहाँ पर मैजिक शो के लिए, एंड बहुत कुछ वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं एवरी इवनिंग के लिए, अलग अलग कुछ वहाँ पर सेटअप होता है। तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर जाना आप भी। ये देख सकते हैं आप, ओरहान अपनी ही धुन में है। तो वो बलून जो उसे जियो वर्ल्ड राइड में लिया था वो अब तक उसने संभाल के रखा है। आते जाते लोग सब ओरहान से प्यार कर रहे थे, बट ओरहान है जो आके बैठ ही नहीं रहा था, वो बस इंजॉय कर रहा था। बहुत थक जाते हैं उसके साथ अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो। क्राउड देख सकते हैं आप, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, क्राउड भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जो है वो मैजिक शो के लिए पूरा सेटअप रेडी हो रहा था। डीजे तो अमेजिंग थे, बहुत एक से एक गाना प्ले हो रहा था। उधर का वाइब भी क्रेजी था। यहाँ पर ओरहान को बहुत नींद आ रही थी, तो मैं उसे जगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो भी मैजिक शो एंजॉय कर सके। कि मैजिक शो जो होता है वो मोस्टली बच्चों के लिए ही होता है, तो बच्चे भी अगर आके एंजॉय कर सके तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर उसे भूख भी लगी थी, उसे नींद भी आ रही थी। बहुत मुश्किल था उसे जगा के रखना, बट मेरी कोशिश जारी थी। ये देख सकते हैं आप, मैं क्या क्या कर रही हूँ ताकि वो जगा रहे और सोए ना। बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओरहान और 2-3 महीने के लिए ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या 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 और करूँ ओरहान के साथ, ताकि मैं ये सारे मोमेंट्स हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज में कैप्चर करके रखूँ। तो यहाँ हमारा मैजिक शो जो है वो स्टार्ट होने ही वाला था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अब जमा हो चुके थे मैजिक देखने के लिए, आप देख सकते हैं। तो जो शो है वो स्टार्ट हो चुका है। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New तो ओरहान का Year. जो पूरा ध्यान था वो स्टेज के लेफ्ट हैंड साइड पे था, और ये देख के उसकी पूरी नींद खुल चुकी थी। अलग अलग मैजिक तो चालू ही था स्टेज पे। सर थैंक यू। मैजिक शो पसंद आ रहा है कोई क्लैप करना। लवली। ओके ओरहान डरो मत, जाओ ना, जाओ, हक करो, हक करो, हक करो। ओरहान हक करो, हक करो, हक करो, हक करो, जाओ हक करो। क्राउड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आई सबको। तो बीच बीच में मैजिक चालू था, बीच बीच में से डुप्लीकेट्स भी आ रहे थे। तो अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के बाद फिर से यहाँ पे मैजिक स्टार्ट हो गया। ये एक बच्चे को बुलाया था मैजिक के लिए, तो यहाँ पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
मिकी माउस है वो इस तरह से घूम के सारे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हम अब निकल रहे थे बिकॉज़ ओरहान जो है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और यहाँ पर खाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं मिला। जो हम लाए थे उसके लिए वो दिन भर खा के ख़त्म हो चुका था। तो हमने सोचा चलो अब निकलते हैं बिकॉज़ घर पे जाना ही सही डिसीजन है। और मुझे लगता है 8:30 या 9 भी बज चुका था यहीं पे, तो हम लोगों ने सोचा चलो निकलते हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की हमने ये शाम। तो हम आ गए थे डिनर के लिए बाहर। ये चेंबूर में ही एक नया आउटलेट था। बहुत एंजॉय किया हमने फैमिली डिनर यहाँ पे। तो इस दिन हम जा रहे थे, मेरे ऑफिस में फैमिली डे था जो हम लोग हमारी फैमिली के किड्स को ला सकते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं और ओरहान, आहिल, ओरहान जो है वो थोड़ी देर के बाद आया अपनी मम्मा के साथ। मैं और आहिल पहले निकल चुके थे क्योंकि ओरहान को पूरे दिन वहाँ पर हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, प्लस काम भी करना था। तो मैंने बाजी को बोली कि आप बाद में लेकर आ जाओ ओरहान को। तो मैं और आहिल पहले निकल चुके थे। आहिल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था विंडो सीट। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। थोड़ा सा वॉक करना है 5 मिनट्स। तो आहिल बहुत खुश हो रहा था ये पूरा व्यू देख के, बहुत इंजॉय किया उसने। तो ये हमारी वामिका है, छोटी सी क्यूट सी। तो सारे हमारे कलीग्स के बच्चे आए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर हमें सेलिब्रेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ऑफिस जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है किसी प्लेग्राउंड में, क्योंकि सारे बच्चे वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। ये हम द जे में आ गए थे ओरहान के लिए कुछ फ्राइज़ लेने के लिए और नगेट्स लेने। तो हमारे ऑफिस के सामने ही है द जेज, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ से कुछ लेके खाने में। ओरहान कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? मम्मी ऑफिस, मम्मी ऑफिस। मम्मी ऑफिस, मम्मी आइस, मम्मी आइस, मम्मी आइस। तो मैं निकल गई थी ओरहान को लेकर यास्मीन के ऑफिस के लिए। जा रहे हो? बाजी का चक्का नहीं निकाला। मम्मी ऑफिस। मम्मी ऑफिस, मम्मी ऑफिस, मम्मी ऑफिस, मम्मी ऑफिस जा क्या आई आज आज तो ये दोनों को देख के मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, बाजी और ओरहान को। ओरहान ओरहान यहाँ पर अपना फेवरेट पिज़्ज़ा, नगेट्स और फ्राइज़ एंजॉय कर रहा था। ओरहान यहाँ पर बैठा है अपनी मम्मी की चेयर पे। ओरहान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था यहाँ पर। ओरहान को एक कैमरा मिला था हमारे एचओडी की तरफ से, तो उसी से वो खेल रहा था यहाँ पर। जाओ जाओ जाओ, छोड़ ना उसको, छोड़ खेलने दे। जाओ।
तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ये बबल शो। बच्चे फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रहा था उनका बबल शो देख के। नाइस नाइस। तो जैस्मिन के ऑफिस जाके बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे हो या बड़े सभी को सेंटा क्लॉज का इंतज़ार होता है। तो यहाँ हम सब सेंटा क्लॉज की राह देख रहे थे। हमें चाहिए था कि कब सेंटा क्लॉज आए और माहौल का मज़ा दुगना हो जाए। यहाँ ओरहान और मैं भी इंतज़ार कर रहे हैं सेंटा क्लॉज का सबके साथ। तो सेंटा क्लॉज कब आओगे आप, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि सबके मन में वो माइंडसेट है। मतलब हम बचपन से वही सुनते आए, सेंटा क्लॉज आएंगे हमारे लिए गिफ्ट्स लाएंगे। तो सेंटा क्लॉज आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए आप। तो एक बहुत ही बोलते ना सेंटा क्लॉज के आने से माहौल दुगना रंगीन हो जाता है। तो वैसे ही कुछ था वहाँ पर। वो बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे थे, बच्चे उनके पीछे घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर सेंटा क्लॉज के साथ। तो हमारा जो बच्चा है ओरहान वो सेंटा क्लॉज से डर रहा था। तो वो उतर ही नहीं रहा था मेरी गोद से, उसे डर लग रहा था सेंटा क्लॉज से। तो मैं उसको गोद में लेके भाग रही थी सेंटा क्लॉज के पीछे। बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन उसे संभालने में, एंजॉय करने में। तो बहुत हमारे ऑफिस में ये सेलिब्रेशन अच्छे से होता है, फैमिली डे। तो आप देख सकते हैं सेंटा का डांस यहाँ पर, और बच्चे कितने खुश हैं वो देखिए आप। बहुत मज़ा आया। सारे बच्चों ने सेंटा क्लॉज को पूरी तरह से घेर लिया था। बहुत खुश हो गए थे सेंटा के आने के बाद। आहिल भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ हमें हमारे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट्स मिल रहे थे। आहिल और ओरहान को सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स दे रहे थे। तो हमने यहाँ सेंटा से गिफ्ट्स ली और सेंटा के साथ फ़ोटो भी निकाली। फाइनली पार्टी सब खत्म, अभी हम लोग जा रहे हैं। ओरहान चलो। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी कोई देखने जा रही करो। ओरहान कोई हाँ ना, धीरे से। ओरहान 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 कोई किधर है? कोई बताओ किधर है? अरे दुआ यहाँ से दिख रहा है। ओरहान कोई कहाँ है? बाजी सामने। मैरी क्रिसमस सांता। सबका पैर हिल रहा है। तो ओरहान बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था यहाँ पर। बहुत ज़्यादा उसे पानी देखकर खुशी हो रही थी। व्यू देख सकते हैं आप, इतना अच्छा था। हमें नहीं जाना था पर हमें फिर भी जाना पड़ा क्योंकि ओरहान नहीं संभल रहा था किसी से भी। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ कुआं था, उस तरफ खाई था और इसे संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस तरफ रोड है, इस तरफ पानी है। ये अच्छा है लेकिन ओरहान बिल्कुल नहीं सुन रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। इसीलिए हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है वरना हमारा आधा घंटा तो बैठने का प्लान था। जगह भी बहुत अच्छी मिली थी, आज खाली था। मौसम भी अच्छा है, खाली था, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहा है। एक मिनट, इधर कुआं है और इधर खाई है, तो हम कहीं ओरहान को छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए हम जा रहे हैं घर। ओरहान से बाय बाय, आई लव यू बोलो।
यहाँ हमारी कैब आ चुकी थी और हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो इस तरह से हमने 2 सेलिब्रेशंस को इस व्लॉग में कैप्चर किया। एक ओरहान और मेरा डे आउट एंड दूसरा हमारे ऑफिस का क्रिसमस सेलिब्रेशन फैमिली टाइम। तो हम लोग का ये सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो ये हम लोग व्लॉग एंड कर रहे हैं अभी। अल्लाह हाफिज़।